आपके सीरीज का प्रश्न संख्या 20 बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है? बुद्धि की विशेषता बताइए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 8 अंकों का पूछा जाता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्लास बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड और आपका विषय यानी आपका पेपर है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। बुद्धि लब्धि। बुद्धि मापने का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 ईस्वी में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया है, परंतु इनमें मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। सन 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन मनोवैज्ञानिक टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु का अनुपात होता है। इस अनुपात में से दशमलव हटाने के लिए इस अनुपात को 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार बुद्धि लब्धि यानी IQ मानसिक आयु तथा कालक्रमिक आयु का एक ऐसा अनुपात होता है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इसे अनुपात बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु गुणे 100। यहाँ पर हम समझेंगे मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु। कालक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गूगल बॉय को देखा होगा, उसकी जो कालक्रमिक आयु यानी जो वास्तविक आयु है वह लगभग 16 वर्ष का होगा और जो उसकी मानसिक आयु है वह 80 साल के बुजुर्गों वाली है। यानी यहाँ पर हमने देखा जो उसकी उम्र है वह कम है, लेकिन जो उसका जो IQ लेवल है वह उसकी उम्र से कई गुना आगे निकल चुका है, जिसे हम मानसिक आयु कहते हैं। और कालक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु यानी जो हमारी एज होती है वह हमारी वास्तविक आयु या कालक्रमिक आयु कहलाती है। तो इन दोनों को बटे में रखकर हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो जो निकल कर आता है वह हमारी बुद्धि लब्धि मापन है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान होगी तो बुद्धि लब्धि 100 आएगी। यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होगी तो बुद्धि लब्धि 100 से अधिक आएगी। यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो बुद्धि लब्धि 100 से कम आएगी। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है, यानी योग्यता का जन्म बुद्धि से होता है। तो इस प्रकार जहाँ योग्यता होगी वहाँ बुद्धि होगी और जहाँ बुद्धि होगी वहाँ योग्यता होगी।
नंबर 2, बुद्धि भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता है। अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह भले बुरे, सही गलत आदि कार्य और बातों में अंतर कर लेता है। वह समझ पाता है कि यह कार्य हमारे लिए गलत है या सही। नंबर 3, बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का निचोड़ यानी सार है। अर्थात यानी जितनी भी योग्यताएं विकसित होती हैं वह बुद्धि के माध्यम से विकसित होती है। नंबर 4, बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। यानी हमने बुद्धि के द्वारा जितना भी ज्ञान अर्जित या ग्रहण किया है उसे हम किसी नई परिस्थिति में या नई मुसीबत आने पर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नंबर 5, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। सबसे पहले हमारी बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि का विकास हो जाने पर हम बुद्धि के द्वारा या बुद्धि के माध्यम से ज्ञान एकत्रित करते हैं। तो इसलिए बुद्धि और ज्ञान में अंतर पाया जाता है, यानी बुद्धि और अंतर दोनों अलग अलग होते हैं। नंबर 6, लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। नंबर 7, बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि कोई कार्य करते हैं तो उसके बाद यह सोचते हैं बुद्धि के माध्यम से कि यह कार्य हमने सही किया या गलत किया, यह निर्णय लेना हमारा सही था या गलत था। इसी को हम आत्मनिरीक्षण कहते हैं। नंबर 8, बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है और समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। यानी हमारी जो बुद्धि होती है वह पहले समस्याओं को समझती है और उस समस्या को समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए अग्रसर करती है। नंबर 9, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, यानी बुद्धि को जन्मजात माना गया है। बुद्धि हमें अपने पूर्वजों से वंशानुक्रम के दौरान प्राप्त होती है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि यह भी अक्सर देखा जाता है कि मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि भी होते हैं। नंबर 10, बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। नंबर 11, बुद्धि सीखने की क्षमता है, यानी बुद्धि के द्वारा ही सीखा जाता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं इसमें बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। नंबर 12, बुद्धि अतीत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, यानी पहले हमने जो गलतियाँ की हैं उनमें सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं बुद्धि के माध्यम से। नंबर 13, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। यानी अमूर्त का अर्थ होता है जिसको हम अपनी पांचों इंद्रियों से देख नहीं सकते, और मूर्त का अर्थ होता है जिसको हम अपनी पांचों इंद्रियों से
देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम मूर्त कहते हैं। जैसे कि पेन। पेन एक मूर्त वस्तु है जिसे हम देख भी सकते हैं और उसे स्पर्श भी कर सकते हैं। और अमूर्त की बात करें तो जैसे कि अच्छाई या बुराई। हम अच्छाई को कभी नहीं देख सकते और बुराई को भी हम कभी देख नहीं सकते अपनी आँखों से, और ना उसे हम छू सकते हैं। इसी को हम अमूर्त कहते हैं। इसी प्रकार बुद्धि में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है यानी जो अमूर्त है उसके बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।